तो इतना खुश हूँ। मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी कि मोदी जी को एक मेल करूँ। अभी मैं 1-2 महीने से बॉम्बे में नहीं रह पा रही हूँ, तो मैं तो खुद सोच रही थी कि मैं मेल करूँ कि मोदी जी एक बात बताइए, नेताओं को पगार देने की, पेंशन देने की, घर देने की क्या ज़रूरत है? आप भी समझते हैं कि मैं क्यों कह रही हूँ। अभी डे बाय डे रोज़ देख रहे हैं ना, रेट पड़ रही है आईटी की, गोनियों के हिसाब पैसे निकल रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए उनको ये सारी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं। तो मेरा कहना ये है कि मैं भी देश के लिए तो बहुत कुछ, मतलब लोगों के लिए तो मैं कर रही हूँ ना, जन सेवा तो मैं बैठ के यहाँ कर रही हूँ। हमें तो 10 रुपये भी नहीं मिलते, ऊपर से हम तो जो कमाते हैं अपना खुद मेहनत का, यहाँ से कुछ नहीं कमाते। जो मेहनत का उसका भी हम टैक्स, जीएसटी, हमारे बच्चे सुबह से निकलते रात को आते हैं, हम वही भरे जा रहे हैं। नेता हमारे पैसों से चार्टर्ड फ्लाइट, बीमार हो गए तो फॉरेन में उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सारा बिजली उनको फ्री, पानी उनको फ्री, टैक्स वो फ्री। तो मतलब हम कमाएं, और जितने भी हमारे नेता पदाधिकारी बैठे हुए हैं और वो ऐश करते हैं। तो मोदी जी आपसे मेरा निवेदन है कि देखो, सरहद पे लोग कितने अपनी हड्डी 6 महीने में गला लेते हैं, जिनकी खातिर आज हम बोल पा रहे हैं। काश वो हट जाएंगे तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी। कोई भी नहीं, नेता भी घर के बाहर नहीं निकलेगा, और कोई लड़ाई के लिए नेता निकलता भी नहीं है। पहले भी जनता मरती है, आज भी जनता मर रही है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, प्लीज़ ये आवाज़ अब उठेगी, क्योंकि उठ चुकी है ऑलरेडी। तो मैं भी उसमें शामिल ज़रूर होंगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि देश के सैनिक वहाँ पे मर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं आप बताइए। अगर नेता अगर कॉरपोरेटर होता है, रिटायर होता है, 5 साल के बाद पेंशन, एमपी बनता है, एमएलए बनता है, रिटायर होता है, पेंशन, वही एमपी बन जाता है, फिर उसकी पेंशन, फिर वो मिनिस्टर बनता है, वो पेंशन, यानी उनको इतनी सारी पेंशन, किस खुशी में? वो क्या करते हैं देश के लिए? आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए। आज तक कोई नेता लड़ाई पे गया क्या? जहाँ लड़ाई होती है वहाँ जनता जाती है। आप सब एसी में बैठे रहते हो, कोई बाहर नहीं आता है, वहाँ भी जनता मरती है। वो 500 रुपये दिखा दो, वो जनता उसमें ही पता नहीं, गरीब आदमी होता, वो सोचता आज की रोटी बन जाएगी तो चलो कोई बात नहीं है, देखते होंगे, नसीब में होगा, जिंदा आएंगे, मर जाएंगे। मोदी जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो ना, ये भी प्लीज़ आप ख़त्म कर दीजिए ना इनकी पगार ना पेंशन। इनके पास खुद इतना पैसा है कि इन्हें खुद नहीं पता। 500 करोड़, 1,000 करोड़ के मालिक हैं सारे नेता, इससे कम कोई नहीं है। सो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि ये सारा मैडम चल रहा है, तो मैंने बोला ज़रूर मोदी जी तक मैं ज़रूर ये चीज़ पहुंचाऊंगी। और एक प्रथा और भी है मोदी जी, वो आप भी जानते हैं, जब आप आए थे तब आपने कहा था परिवारवाद इसमें नहीं होगा, लेकिन हम तो वही देख रहे हैं, लोग वही अब चर्चा होने लगी है घर घर। आपने इसमें कोई भी समाधान नहीं किया किसी भी चीज़ में। घर में ही कॉरपोरेटर है, घर में ही मिनिस्टर है, घर में ही एमएलए है, नहीं तो उसका भतीजा है, नहीं तो उसकी भांजी है, सारा परिवार है। और जब कुछ होता है, मैं देखती हूँ कि मैं पब्लिक में रहती हूँ मोदी जी, मैं एनजीओ चलाती हूँ, तो मैं पब्लिक की मैं ही रहना पसंद करती हूँ, और पब्लिक के साथ ही मुझे रहना है, क्योंकि सुख दुख में मुझे उनके साथ रहना है। नेता कोई नहीं आते, मैं आपको सामने से कह रही, कोई नहीं आते, तो वो लोग कहाँ जाएं आप मुझे बताइए। पुलिस भी नेताओं की सुनती है, नेता भतीजा चाचा सब वही हैं, तो
तो किसके पास जाएगी पब्लिक? पब्लिक रो रही है। प्लीज़ इसका भी समाधान कर दीजिए। आपने कहा था और मुझे पता है आप जो कहते हैं वो करते हैं और सच कह रही हूँ, और जो मैं कहती हूँ वो भी आप करते हैं। आपने जब स्टार्टिंग में आए थे आपने 3 मेरे काम किए थे। जो मैंने 3 चीज़ें बोली थी वो मेरी तीनों आपने सुनी, और ये भी मैं पब्लिक के लिए, इसमें मेरा कोई पर्सनल कोई मोटिव नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप वाकई इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ें और कर दीजिए। लोग आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।